हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस यहाँ से जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर को आप देख पाएंगे। यह फिंगर अगर अच्छी थिकनेस में हो और अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी। ये सारी खूबियां नेटिव के भीतर शनि फिंगर के स्ट्रांग होने की वजह से रहती हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लंबाई में सूर्य फिंगर इनकी तर्जनी से भी ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा लेंथ इस फिंगर की आपको इनकी हथेली में नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। और ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर लंबी होती है एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने जीवन में अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावना हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि को देखा जा सकता है। अगर मैं इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है लेकिन लूज सेट है। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत यानी सूर्य फिंगर, सूर्य शनि की फिंगर और गुरु की फिंगर तीनों हाई सेट हैं, जिस वजह से इन तीनों पर्वतों को बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको यहाँ से नीचे की तरफ सेट होती नजर आएगी। लो सेट मरकरी फिंगर इसको कहा जाता है। और इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है। यहाँ पर इस फिंगर की लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी लंबाई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। और जिन लोगों की यह फिंगर लंबी होती है इनकी पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर रहती है। तो यहाँ तक हमने देखा इनकी सभी फिंगर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला एरिया बृहस्पति का एरिया कहलाता है। और जिन लोगों की हथेली में यह इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो माउंट है उभरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, धार्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के भीतर ऐसे गुण देखे जा सकते हैं।
आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ आती है और कुछ ऐसी ही बारीक रेखाएं आपको और भी यहाँ पर नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। यह इनकी जीवन रेखा है और जीवन रेखा से जब ऐसी रेखाएं उठकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आए किसी की हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। यह रेखाएं प्रोग्रेस की लाइंस कहलाती हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ आड़ी रेखाएं, जैसे यह कुछ रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं अगर गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव एक सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है। इन रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी के नाम से जाना जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हो ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। और ये रेखाएं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को भी इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति एक से ज्यादा सोर्सेज से धन कमा सकते हैं। शनि पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहती है। लेकिन भाग्य रेखा को देखा जाए तो बीच में कुछ हद तक कमजोर होती भाग्य रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। इस तरह की रेखा मैं आपको बताना चाहूंगा ड्रॉ कर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जो रेखा यहाँ नीचे से शुरू हो और इस तरह से चलते हुए यह रेखा बिना रुके यहाँ तक पहुंच जाए, अगर कहीं पर भी कोई ब्रेक ना हो, कहीं से भी ये रेखा डिम ना हो रही हो, ऐसी लंबी रेखा जिन लोगों के हाथ में रहती है, ऐसे व्यक्ति जीवन भर ऐशो आराम की चीजें पाते हैं। लाइफ में हर तरह के कंफर्ट इन्हें मिल जाते हैं और जीवन में काफी अच्छा पैसा भी बना पाते हैं। अगर यह रेखा बीच बीच में ब्रेक लगा रही हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा आपको यहाँ से शुरू, बिल्कुल नीचे से शुरू नहीं हो रही है, थोड़ी ऊपर से, और यहाँ पर आकर एक हल्की ब्रेक है, फिर यह रेखा आगे बढ़ रही है, फिर से एक ब्रेक और फिर यह रेखा आगे बढ़ रही है। बीच बीच में इस तरह के गैप जब आते हैं तो लाइफ में उतार चढ़ावों का सिलसिला भी बढ़ जाता है। ऐसी ब्रेक्स का होना भाग्य रेखा को कमजोर करता है। जीवन में समय समय पर काफी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है इनके हाथ में, यहाँ पर आप देखेंगे इनकी यह जो रेखा है हार्ट लाइन है, इसके ऊपर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन नजर आएगी। यह रेखा ओल्ड एज को इंडिकेट करती है। जिनके हाथ पर इस तरह की रेखा मौजूद होती है ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल रहती है। भले ही यहाँ पर यंग एज में स्ट्रगल है, आप देखोगे यहाँ पर जो रेखा है जो यंग एज की जो यहाँ पर एवरेज नजर आ रही है, वहां पर ये दिक्कतों भरी नजर आ रही है, जिसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव रह सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज यानी 60 के बाद की एज बहुत कंफर्टेबल होती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप देखेंगे सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है इस एरिया से, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो और सूर्य रेखा हाथ में ना हो, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड, कोई इनाम नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का ट्रायंगल अगर सूर्य माउंट के ऊपर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से लाभ मिलते हैं। इवन पॉलिटिक्स के जरिए भी ऐसा व्यक्ति अपनी पहचान लेटर एज में चलकर बना पाता है, जिनके हाथ पर इस तरह का एक ट्रायंगल का चिन्ह बन रहा हो। अगर हम बात करें इनके जो मरकरी माउंट है, इसकी आपको लो सेट माउंट तो नजर आएगा, लेकिन यह एरिया आपको उभरा हुआ भी नजर आएगा। जिन लोगों का बुध पर्वत इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तरक्की पाते हैं। भले ही यहाँ पर मरकरी लाइन में भी हमें एक ब्रेक नजर आ रही है। आपको बताना चाहूंगा मरकरी रेखा किसको कहते हैं। यह जो एक रेखा है, अगर यहाँ से एक रेखा शुरू हो और यह बिना रुके ऊपर की तरफ बढ़ जाए और जितना ऊपर तक ये जाएगी, अगर किसी के यहाँ तक पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी रेखा बुध की रेखा कहलाती है। अगर यह बीच में ब्रोकन हो तो सेम वैसे ही रिजल्ट जैसे भाग्य रेखा के बारे में मैंने बताया, यह आपको इस तरह से ब्रोकन नजर आएगी। बीच बीच में कुछ इस तरह के गैप नजर आएंगे, जिस वजह से अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला रहता है। और यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी बुध पर्वत के ऊपर। यह रेखाएं यहाँ पर होना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है, किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करता रहता है। बहुत अच्छी पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। मरकरी रेखा के ब्रोकन होने की वजह से जो मनी ट्रायंगल है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं बन पा रहा। आपको दिखाना चाहूंगा
मनी ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन रहती है वो 3 रेखाओं से होती है। सबसे पहली रेखा जिसमें भाग्य रेखा कहलाती है, यहाँ पर यह पूरी तरह से यहाँ तक पहुंच रही है, कंप्लीट कहेंगे इसको। दूसरी रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, और तीसरी रेखा यह जो पूरी तरह से अगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर आकर मिल जाए तो एक पूरा ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत नजर आ रही है कि यह रेखा आपको कुछ इस तरह की ब्रोकन फॉर्मेशन में नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़ा मनी ट्रायंगल खुला हुआ, इस तरह का मनी ट्रायंगल बनना ही बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ये खुला हुआ हो तो खर्चों की अधिकता जीवन में समय समय पर रहती है। ऐसा व्यक्ति धन कमाता खूब है, लेकिन साथ साथ वो धन खर्च भी होता जाता है। धन संचय करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन आगे बढ़कर एक फोर्क बनाती हुई नजर आ रही है, कुछ यहाँ से इस तरह की एक रेखा, और यह आगे चलकर इस तरह से एक वी टाइप के सिंबल को बनाती है, जिसको विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहे तो बहुत तरक्की पाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल हो, अगर बेईमानी से काम करने लगे, बेईमानी के जरिए पैसा कमाने लगे, तो लाइफ में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी विपत्तियां ना आए। अगर हम इनके लाइन ऑफ माइंड की बात करें, यहाँ पर हार्ट लाइन बहुत अच्छी है, कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा, और इनकी जो माइंड लाइन है वो भी यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। माइंड लाइन सीधा यहाँ तक पहुंचती हुई इस तरह की मस्तिष्क रेखा एक शार्प मेमोरी को इंडिकेट करती है, काफी अच्छी याददाश्त और काफी शार्प माइंड ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा आगे बढ़कर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनाते हुए, दो मुही जीवन रेखा जिसको हम कहते हैं, इस तरह की जीवन रेखा अगर हाथ में हो तो यह नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करवाती है। इस तरह का यह जो चिन्ह है, इसकी वजह से फॉरेन ट्रैवल के मौके जीवन में मिलते हैं। यह चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला फिश का सिंबल कहलाता है, और यहाँ पर ऐसा चिन्ह होना नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस जैसी चीजों से भी धन का लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शुक्र पर्वत का एरिया है, शुक्र पर्वत का एरिया काफी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है जिसका यह माउंट उभरा हुआ हो। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफी सारी आड़ी और खड़ी रेखाएं होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से कुछ न कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें ऐसे व्यक्ति को आ सकती हैं। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो यह चंद्र पर्वत का एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ छोटी छोटी आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिस वजह से ट्रैवल तो अधिक रहता है, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी नेटिव को यह रेखाएं दे सकती हैं। हाथ में मंगल की रेखा का होना थोड़ा एनर्जेटिक और अग्रेसिव बनाता है। आप देखेंगे यह जो रेखा है मंगल की रेखा कहलाती है, और यह जो लाइफ लाइन के अंदर रहती है, यह लाइफ लाइन है इनकी। इसके साथ साथ मंगल की रेखा का होना नेटिव को जीवन में अच्छी एनर्जी देता है, लेकिन इस रेखा के होने से थोड़ा गुस्सा ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक रह सकता है। और यह रेखा प्रॉपर्टी के मामले में नेटिव को लकी बनाती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।